तो तरीका बताती हूँ कि कैसे आप दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है रिकॉल मेथड, कि आपने जो भी कवर किया है उसको पूरा रिकॉल कीजिए कि वहां पे स्टार्टिंग में क्या कहा। जैसे अभी हमने आहार विधि विशेषायतन पढ़ा, तो उसको पूरा सीक्वेंस में बुक बंद करके आंखें बंद करके याद कीजिए कि क्या क्या सीक्वेंसिंग में वर्ड थे, उसमें कौन कौन से पॉइंट। जरूरी नहीं पूरे पूरे श्लोक लर्न करो, पॉइंट्स आपको आने चाहिए। तो कौन कौन से पॉइंट कहे थे वो बिल्कुल एक बार रिकॉल करो। जो भी टॉपिक पढ़ोगे, जो भी चैप्टर पढ़ोगे, उसको रिकॉल मेथोडोलॉजी आपको अपनानी है। ठीक है, अभी तो आपको इस चीज को फॉलो कीजिए कि जो भी कवर करके रिवाइज। दूसरा मैं आपको कहूंगी, टेस्ट जरूर लगाने हैं अपनी स्क्रीनिंग के लिए। टॉपिक करोगे साथ साथ टेस्ट लगाइए, बहुत जरूरी है। कई बार हम टॉपिक पढ़ लेते हैं लेकिन पता नहीं होता कि वो हमने सही तरह से पढ़ा है या क्वेश्चन लगा पाएंगे नहीं। तो मैं आपको बार बार एक बात बताती हूँ कि आपका असेसमेंट इस मेथड से नहीं होगा कि आपने कितने घंटे कितने सालों से पढ़ाई की, इससे होगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो जितना हो सके बार बार अपने टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए। जो हमारी अभी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके सारे ही टेस्ट आप टाइमली अटेंड कीजिए। दूसरा, अभी से जो है कोशिश तो करो कि आप साथ साथ टॉपिक पूरे लर्न कर लो, ताकि आपका जो आगे सब्जेक्टिव एग्जाम होगा वो भी आपके लिए इजी हो जाए। लेकिन उसका जो मैंने पैटर्न देखा है, तो काफी क्वेश्चन जो है ऐसे नहीं एकदम नए आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एग्जाम हुए हैं वहां से रिपीट है। कई सारे क्वेश्चन मैं कहूंगी जिनका क्रिया शरीर द्रव्य गुण पीजी है उनको फायदा रहेगा, क्योंकि उसमें वो बहुत बेसिक टॉपिक से क्वेश्चन बन गए हैं। सारे ही सब्जेक्ट कवर किए गए हैं सब्जेक्टिव एग्जाम के, जो डीएओ का एग्जाम था उसमें, चाहे वो फिर फार्मा है या अगध है, हर कहीं से क्वेश्चन बना है। तो इसीलिए बहुत आप मतलब कई सारे स्टूडेंट्स का मानना था कि मैम पीएसएम ही सबसे ज्यादा पढ़ लेंगे तो क्या पास हो जाएंगे क्या। तो ऐसा नहीं है। चाहे आपके सिलेबस में पीएसएम डिटेल में बताया है, लेकिन क्वेश्चन वहां से लिमिटेड ही बनेगा, एक ही बनेगा जब सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव कम में भी आपका ऐसा नहीं कि सारे पीएसएम से बन जाएंगे। ज्यादातर पीएसएम के ऐसे टॉपिक है जहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ना कि ऑब्जेक्टिव। हमने साथ साथ क्लास में डिस्कस किया है। बाकी मैं कहूंगी, और हम क्या करेंगे जब आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा उससे पहले हर सब्जेक्ट की डिटेल जो है, किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लिखना से आपको एक अच्छी मार्क्स गेनिंग के लिए किस स्टेप्स में लिखना है, वो मैं आपको शेयर करूंगी। और मैंने एक और पैटर्न देखा कि ऐसा नहीं है कि हरियाणा की यूनिवर्सिटी, जो मैंने भी अपना एमडी फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया था उससे भी क्वेश्चन बना है, या फिर जो सिलेबस के मेन मेन जो है काय चिकित्सा का जो एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी जो है पूरा क्वेश्चन जैसे सिद्धांत वाला बन गया था चिकित्सा के चरित्र, वो तो समित पूरा मेन टॉपिक है, सबसे पहला पॉइंट दिया गया है। तो वो थोड़ा सा एक बार जरूर गो थ्रू करना है अलोंग विद दिस सिलेबस। जो मेन मेन पॉइंट है ना वहीं से ज्यादा बने हैं, बहुत डीप नहीं बने हैं क्वेश्चन। और एक और चीज, एक पैटर्न मैंने देखा है कि फर्स्ट पॉइंट किसी भी सिलेबस का और लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, जो खासकर फर्स्ट और लास्ट कहीं इन पे खास ध्यान रखिएगा। और तो मैं कोशिश करूंगी जितने भी मेन यूनिवर्सिटीज हैं या नेशनल इंस्टीट्यूट हैं हमारे, और अलोंग विद हरियाणा के जितने भी कॉलेजेस होंगे उनके सबके जो है हम क्वेश्चन पेपर पूरा डिस्कस करेंगे आफ्टर द स्क्रीनिंग एग्जाम। लेकिन अभी आप रिकॉल मेथोडोलॉजी को अपनाइए, और जितना हो सके अपना साथ साथ जो है टॉपिक्स को लर्न करते रहिए, और जितना हो सके क्विक वे में। अभी टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत सारा है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते डॉक्टर साहब, मैंने पूछना था, जैसे हमारे जो टेस्ट हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो बहुत इलेबोरेट हैं। मतलब अभी हमें टॉपिक वाइज थोड़ा कम अगर क्रिस्प मिल जाए, क्योंकि वो जैसे एक एक हम पार्ट करते हैं तो उसी में बहुत इन डेप्थ चला जाता है। तो वो कई क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं फिर। हैं। आप स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं ना, उस ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। तो उसमें तो ना पहले आप कोशिश कीजिए कि जो भी टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं एक बार जो हमारा क्वेश्चन बैंक है वहां से क्वेश्चन जरूर लगा लीजिए, तो आपको थोड़ा गो थ्रू हो जाएगा सारा ही टॉपिक। और उससे भी पहले कोशिश कीजिए कि उसकी क्लास आप अटेम्प्ट कर लें, या फिर टाइम कम है तो एटलीस्ट नोट्स से गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि नोट्स में सारा क्रिस्प वे में ही सारा कुछ पूरा सिलेबस मेंशन है आपका। तो संमितागत तो मैंने जितना इंपॉर्टेंट बताया है उतना ही कीजिए, लेकिन बाकी टाइम में जो भी टेस्ट लगाने वाले हैं एक बार सारे नोट्स से गो थ्रू, या संमिता वाला पोर्शन है तो संमिता से जल्दी से गो थ्रू, फिर ऐप में क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन लगा के जब भी आपको फ्री टाइम मिले घूमते हुए डिनर के बाद उसमें क्वेश्चन लगा लीजिए। और जो मेन टेस्ट अटेम्प्ट करे तो वो थोड़ा अटेंटिव होके कीजिए। उसमें भी जब अगर नेगेटिव होते हैं तो उससे परेशान नहीं होना है। नेगेटिव तो हमारे सीखने के लिए है, ताकि हमें पता चल पाए कि कहाँ गड़बड़ हो रही है या फिर कहाँ ज्यादा ध्यान देना है, या कोई उसे किस तरह से हमने सही तरह से नहीं पढ़ा और बेहतर क्या कर सकते हैं। उससे परेशान नहीं होना है, लेकिन सीखना है और सिली मिस्टेक्स नहीं दोहरानी है, इसका ध्यान रखना है।
और अपने आप को भी समझना है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कई बार हमें ही नहीं पता होता कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड माइंड का किस तरह से इंस्टेंस होता है, कि हम एक बार में सही क्वेश्चन कर देते हैं या फिर ज्यादा सोचने से कई बार हम गलत क्वेश्चन करते हैं। तो हर किसी का ना अपना एक तरीका होता है। तो उसको आप अभी से पहचान लो, ताकि एग्जाम में उस चीज पर खास ध्यान रखो कि जो पहली बार में अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि ये ऑप्शन होगा, अगर मोस्टली आपके वो सही होते हैं तो उसको सोच समझ कर ही बदलना है। और मोस्टली अगर आपके साथ ऐसा होता है कि पहली बार में जो सोचते हो वो गलत निकलता है, तो एग्जाम में भी इस चीज का ध्यान रखना है, तो वो अभी से आप ध्यान रख सकते हैं। रसशास्त्र और उसके लिए किस टाइप द्रव से पढ़, द्रव्य गुण के लिए? हाँ हाँ, रस शास्त्र को आप एक दिन में पूरा नहीं कर सकते, तो उसको 2-3 दिन लगातार आप दीजिए। लगातार पूरे पूरे दिन नहीं, फिक्स रखिए कि डेली सुबह उठ के या दिन के टाइम में मुझे 1-1 घंटा रस शास्त्र पढ़ना है। रस शास्त्र ऐसा टॉपिक है जिसे बार बार रिवीजन की जरूरत है। तो अभी बहुत ऐसा नहीं करना कि मुझे पूरा अच्छे से याद हो जाए, मुझे रट जाए, वो लास्ट में रिवीजन की जरूरत पड़ेगी ही उसको। तो वो आप 3 पार्ट में डिवाइड करके, कि पहले आपने एक बार पारद का पोर्शन पढ़ लिया, वो आराम से 1 घंटे में हो जाएगा फर्स्ट टाइम भी अगर आप करोगे। फिर उसके बाद साधारण रस है, महारस है, उप महारस उपरस साधारण रस करके कर लिया। फिर उसके बाद जितने भी हमारे धातु में बताई गई है, रत्न उपरत्न बताए हैं, वहां से थोड़ा क्वेश्चन कम बनता है, लेकिन धातु में फिर भी गो थ्रू करनी है, तो उसको तीसरे दिन कर लिया। ऐसे 3 दिन का आप रखिए कि एक दिन पारद, एक दिन रस, फिर एक बार जो धातु उपरत्न बताई है। ऐसे करके फिर आप उसके 10 दिन बाद दोबारा रिवाइज कर लिया, या एग्जाम से 2 दिन पहले आपको जरूर रसशास्त्र करना है। द्रव्य गुण का फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम बनेगा तो उसमें भी जैसे अभी वीडियो से क्वेश्चन बन गया था, कोई भी क्वेश्चन किसी से भी बन सकता है, मतलब एक ना एक जो आपका सब्जेक्टिव में बनेगा उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपका पहले पार्ट ए से होगा। पार्ट ए आप 1 घंटे में जल्दी से कवर कर लेंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पार्ट बी में क्या है, आपके ज्यादातर वो ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग एग्जाम में पार्ट बी से बनने के चांसेस हैं और द्रव्य गुण के। तो उसमें आप डेली 20-20 करते रहिए, कि सोने से पहले 20 आपको प्लांट्स देखने हैं। तो बस इस तरह की हैबिट रखिए, या कुछ ना कुछ नहीं हो रहा है तो निमोनिक बना लीजिए, है ना। तो ऐसा कुछ ना कुछ करके ना, मतलब डेली 20 करिए, वो एक साथ नहीं होंगे, चाह के भी नहीं होंगे, तो हैबिट बना लो कि एक बार जरूर बस गो थ्रू करना है। या डेली रात को सोने से पहले 15 मिनट के लिए द्रव्य गुण देख लिया। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स का पहले सिलेक्शन हुआ है और उनके मतलब मैं द्रव्य गुण का उनका यही रिव्यू रहता था कि मैम हम डेली एक बार थोड़ा देख लेते थे सोने से पहले। तो आप भी वो फॉलो कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी और भी कोई क्वेरी हो आप मैसेज कर दीजिए। ओके, पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन।